मैं हूं डीके सिन्हा। आज का वीडियो स्टॉक मार्केट के बारे में तो है, लेकिन उसकी शुरुआत होगी क्रिकेट से। और उस क्रिकेट स्टोरी में छुपा है एक ऐसा लेसन जो हर यंग इंडियन को सुनना चाहिए। सोचिए, बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मा एक बच्चा। सपना था क्रिकेट खेलने का, लेकिन सपने और रियलिटी के बीच में बहुत सारे चैलेंजेस थे। ना बड़े स्टेडियम थे, ना वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज थी, ना एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन एक चीज थी, जुनून। और उस जुनून पर विश्वास करने वाले उसके फादर। कई रिपोर्ट्स के अनुसार वैभव के फादर बचपन से ही उसके सबसे बड़े मोटिवेटर रहे। जब वैभव सिर्फ 4 साल का था, तभी क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। किसके द्वारा? उसके फादर के द्वारा। और कोचिंग के लिए उन्होंने गांव से पटना तक लंबा सफर करना पड़ता था। सोचिए दोस्तों, कई घंटे का ट्रैवल, रेगुलर प्रैक्टिस, स्कूल, ट्रेनिंग और फिर अगले दिन वही रूटीन। बहुत लोग टैलेंट की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है वैभव की स्टोरी टैलेंट से पहले कमिटमेंट की स्टोरी है, डिसिप्लिन की स्टोरी है, कंसिस्टेंसी की स्टोरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक मेंटर और कोच की इंपॉर्टेंस की स्टोरी है। आज पूरा देश वैभव सूर्यवंशी का नाम जानता है, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। अगर बिहार के गांव से निकलकर एक यंग लड़का इतनी कम उम्र में क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है, तो क्या इंडिया का कोई स्टूडेंट, कोई कॉलेज लर्नर, कोई यंग प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट में भी अपनी पहचान बना सकता है? क्या कोई ऑर्डिनरी बिगिनर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनालिस्ट, इन्वेस्टर या ट्रेडर बन सकता है? मेरा जवाब है बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसके लिए एक फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही फॉर्मूला क्रिकेट में भी काम करता है और स्टॉक मार्केट में भी काम करता है। आज का वीडियो उसी फॉर्मूला के बारे में है। चलिए उसे समझते हैं। दोस्तों, अक्सर हम रिजल्ट को देखते हैं, जर्नी को नहीं देखते हैं। हम सिक्स देखते हैं, प्रैक्टिस नहीं देखते हैं। हम ट्रॉफी देखते हैं, ट्रेनिंग नहीं देखते हैं। हम हेडलाइंस को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की प्रिपरेशन को नहीं देखते हैं। क्रिकेट में सक्सेस के कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं: डिसिप्लिन, कोचिंग, प्रैक्टिस, फीडबैक, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अब क्रिकेट की जगह स्टॉक मार्केट को रख दीजिए। क्या कोई जन्म से आरएसआई को समझता है? नहीं समझता है। क्या कोई जन्म से चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लेता है? नहीं कर लेता है। क्या कोई जन्म से रिस्क मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होता है? बिल्कुल नहीं होता है। सब कुछ सीखना पड़ता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, स्टॉक मार्केट एक स्किल है और स्किल को डेवलप किया जा सकता है, चाहे आपकी एज 16 हो, 18 हो, 22 हो या 60 हो। स्किल बिल्डिंग का प्रोसेस सबके लिए सेम होता है। अब मैं एक बहुत डेंजरस मिथ की बात करना चाहता हूं। बहुत सारे यंगस्टर्स मुझे लिखते हैं, सर मेरे पास कैपिटल नहीं है, सर मैं अभी भी स्टूडेंट हूं, सर मेरे पास पैसा नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, लेकिन स्किल नहीं है, तो वो पैसा खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास स्किल है, तो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है। इसीलिए पहला गोल कैपिटल बनाना नहीं है, पहला गोल स्किल को डेवलप करना है। स्किल पहले, कैपिटल बाद में। और यही कारण है कि यंग एज एक्चुअली एडवांटेज होती है। आपके पास सीखने का टाइम होता है, गलतियों से सीखने का टाइम होता है, और कंपाउंडिंग ऑफ नॉलेज का टाइम होता है। चलिए जल्दी से एक क्विज को करते हैं। कमेंट कीजिएगा कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ₹10 लाख कैपिटल या फिर ₹10 लाख
वर्थ ऑफ नॉलेज। अगर आपकी एज 18 से 20 साल के बीच में है तो आप क्या चूज करोगे? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। 1 मिनट के लिए वैभव सूर्यवंशी की जर्नी पर फिर से आते हैं। उन्होंने पहले स्टेडियम को नहीं ढूंढा, पहले स्पॉन्सर नहीं ढूंढा, पहले आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट नहीं ढूंढा, उन्होंने पहले स्किल को डेवलप किया। मार्केट में भी सीक्वेंस वही होता है, पहले स्किल, फिर कॉन्फिडेंस, फिर कैपिटल और उसके बाद रिजल्ट्स। इसीलिए मैं आपको वो रोड मैप दिखाने वाला हूं जो किसी भी बिगिनर को स्किल डेवलप की डायरेक्शन में ले जा सकता है। अब आते हैं प्रैक्टिकल रोड मैप पर। मैं आपको एक सिंपल चैलेंज देता हूं। अगले 1 साल के लिए ये चैलेंज है। स्टेप नंबर 1, 0 to Hero 2.0 प्लेलिस्ट। एपिसोड 1 से स्टार्ट कीजिए। बस एक वीडियो डेली, सिर्फ एक। अगर आप स्टार्ट करते हैं तो अगले 60 डेज के अंदर में पूरा कोर्स कंप्लीट हो सकता है। और जब आप प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लेंगे, आप स्टॉक मार्केट को बिल्कुल अलग नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। लेकिन यहां पर बहुत लोग गलतियां करते हैं। वीडियो देख लिया और वो समझने लगते हैं कि अब मैंने सारा कुछ सीख लिया। ऐसा नहीं होता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, रिवीजन। क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस होती है, स्टॉक मार्केट में रिवीजन होता है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद रोज 2 वीडियो देखिए। 1.5x या 2x स्पीड पर आप उन्हें देख सकते हैं। 30 दिन में पूरा रिवीजन हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि सेकंड व्यूइंग में आपको ऐसी चीजें समझ में आएंगी जो पहली बार आप मिस कर चुके हैं। वैसे कुछ लोग एक YouTube वीडियो का देखकर सोचते हैं कि अब वो मार्केट को बीट कर देंगे, वो हरा सकते हैं मार्केट को। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आईपीएल हाइलाइट्स देखकर अगले दिन टीम इंडिया के सिलेक्शन का कॉल का इंतजार करना। अब आता है मेरा फेवरेट फेज, चार्ट की रीडिंग। आपको पता है प्रोफेशनल ट्रेडर्स में और बिगिनर्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? एक्सपीरियंस का, अनुभव का। और एक्सपीरियंस का एक पार्ट होता है विजुअल एक्सपोजर। लेकिन मेरा चैलेंज है, ट्रेडिंग व्यू का फ्री अकाउंट खोलिए और अगले 30 दिन यानी रोज 100 चार्ट्स को देखिए। ट्रेड करने के लिए नहीं, ऑब्जर्व करने के लिए। ट्रेंड को देखिए, बेस को देखिए, ब्रेकआउट को समझिए, पुलबैक को देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ को चेक कीजिए। 100 चार्ट्स पर डे। और 30 दिन में क्या होगा? 3000 चार्ट्स आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएंगे। और यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, थॉमस एंड बुल्कॉस्की, जिनकी बुक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स मेरी फेवरेट बुक्स में से एक है, उन्होंने 1 लाख से भी ज्यादा चार्ट्स पर काम किया था। 1 लाख प्लस। सोचिए, सक्सेस लीव्स क्लूज। मास्टरी रिपीटिशन से आती है और चार्ट रीडिंग भी एक विजुअल स्किल है। जितने ज्यादा चार्ट्स देखेंगे उतनी जल्दी आंखों को ट्रेन कर पाएंगे। मेरा एक बहुत यंग स्टूडेंट था, उम्र थी 20-21 साल के आसपास। उस व्यक्ति ने प्रैक्टिस ऐसी प्रैक्टिस की कि वो डेली 500 चार्ट को देखता था और उसने 6 महीने में जो स्किल को हासिल किया, कई लोग उसको बरसों में हासिल नहीं कर पाते हैं। मेरी चर्चा उस यंग लड़के के साथ देखना चाहते हैं तो उस पॉडकास्ट का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसे देखिए। आपको उसके चेहरे पे कैसे कॉन्फिडेंस नजर आता है और उसने खुद बोला है कि उसने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। अब आता है नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट करने का फेस। यस, नॉलेज होना इनफ नहीं होता है। पैसा तभी आपको मिलता है इवन जब जॉब में जाते हैं, जब अपने नॉलेज को आप इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो नौकरी ही चली जाएगी। पेपर ट्रेडिंग आपके नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट करेगा। यहां मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स सिर्फ रन्स काउंट नहीं करते, वो एनालिसिस करते हैं किस बॉलर के अगेंस्ट स्ट्रगल हुआ, किस एरिया में स्ट्रांग थे, कहां इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इसी तरह
ट्रेडर्स को भी अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करनी पड़ेगी और इसीलिए ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना बहुत जरूरी एंड इंपॉर्टेंट है, जिसको अधिकतर लोग इग्नोर करते हैं। अब स्क्रीन पर जो ट्रेडिंग जर्नल आप देख रहे हैं उसको वीडियो को पॉज कीजिए और ध्यान से देखिए कि किस तरह से ट्रेडिंग जर्नल आपको मेंटेन करना है। हर ट्रेड के लिए लिखिए डेट, स्टॉक का नाम, ट्रेड नंबर, ब्रेकआउट या पुलबैक, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, एग्जिट प्राइस, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ट्रेड का ग्रेड क्या है, ABC, और सबसे इंपॉर्टेंट आपने इस ट्रेड से लेसन क्या सीखा। अब आपको टारगेट रखना है 200 पेपर ट्रेड्स का और हर ट्रेड प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कीजिए। आपको सरप्राइज होगा, 200 ट्रेड के बाद आपके पास इमोशनल ऑप्शंस नहीं होंगे, डेटा होगा। और दोस्तों, डेटा ही तो है जो सच बोलता है। हो सकता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग आपको सूट करती हो, यह भी हो सकता है किसी व्यक्ति को पुलबैक ट्रेडिंग सूट करती हो, लेकिन यह पता कैसे चलेगा जब आपके पास डेटा का बैंक नहीं होगा। और इसीलिए आपको कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल सूट करती है उसका आंसर मार्केट नहीं देगा, उसका आंसर आपका खुद का ट्रेडिंग जर्नल देगा। यहां वैभव सूर्यवंशी की जर्नी से एक और पावरफुल लेसन मिलता है। हर सीरियस एथलीट फीडबैक लेता है, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करता है, इंप्रूवमेंट एरियाज को नोट करता है। अगर वैभव हर प्रैक्टिस सेशन के बाद अपनी प्रोग्रेस एनालाइज ना करते तो इंप्रूवमेंट स्लो हो जाती। स्टॉक मार्केट में भी एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल काम करता है और इसीलिए ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब फाइनल लेसन, बहुत सारे लर्नर्स एक गलती करते हैं, वो डाउट्स को कैरी करते रहते हैं। दोस्तों, लर्निंग के 5 स्टेजेस होते हैं: लर्न, आस्क क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, अप्लाई एंड मास्टर। पहले सीखिए, फिर क्वेश्चंस पूछिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर अप्लाई कीजिए और फिर ग्रेजुअली मास्टरी डेवलप कीजिए। कभी भी डाउट्स के साथ मत रुकिए। कमेंट सेक्शन इसीलिए तो है, क्वेश्चन पूछिए, क्लैरिफाई कीजिए, सीखते रहिए, क्योंकि मास्टरी एक डेस्टिनेशन नहीं है, मास्टरी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब एक फाइनल क्विज, आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एज क्या है? ऑप्शन ए, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग, ऑप्शन बी, फाइंडिंग द नेक्स्ट मल्टी बैगर, ऑप्शन सी, प्रिडिक्टिंग द मार्केट एक्यूरेटली, ऑप्शन डी, ट्रेडिंग मोर फॉर मोर प्रॉफिट्स। कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके आंसर्स जरूर पढ़ूंगा। अब है आपके लिए एक होमवर्क जो बहुत सिंपल है। एक्सेप्ट कीजिए 1 ईयर जीरो टू हीरो चैलेंज को। कमेंट करके बताइए आई एक्सेप्ट। कंप्लीट कीजिए जीरो टू हीरो 2.0 कोर्स टैब पर, आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी। रिवाइज कीजिए, स्टडी कीजिए 100 चार्ट्स पर एवरी डे, कंप्लीट 200 पेपर ट्रेड्स, मेंटेन द ट्रेडिंग जर्नल और कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होने तक क्वेश्चंस को पूछते रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने जीरो टू हीरो 2.0 ट्यूटोरियल सीरीज में किसी भी वीडियो में डाउट का क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। आज से 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं होंगे जो आज हैं, क्योंकि नॉलेज कंपाउंड होता है, स्किल कंपाउंड होता है, कॉन्फिडेंस कंपाउंड होता है और एक दिन रिजल्ट्स भी कंपाउंड होते हैं। कौन जानता है आज इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर्स में से कोई एक फ्यूचर में मार्केट का हीरो निकले। और वीडियो समाप्त करने के पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा लाइफ में याद रखिएगा, नॉलेज को कलेक्ट करना आसान होता है, स्किल बिल्ड करना डिफिकल्ट होता है और मास्टरी उससे भी कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है। और इसीलिए नेक्स्ट लेसन सबसे इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन में जीरो टू हीरो 2.0 की प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। आज ही से इस यात्रा की शुरुआत करें।